अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान जाफरी और आप देख रहे हैं पब्लिक हब। रमज़ान शुरू होते ही जिम लवर्स के जहन में कुछ सवाल उमड़ जाते हैं। रमज़ान में वर्कआउट करना है, नहीं करना, क्या खाना है, क्या पीना है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे। आज हम आपकी मुलाकात करेंगे आज सादिक से, जो ना कि सिर्फ एक प्रोफेशनल जिम ट्रेनर है बल्कि 2021 और 22 में मिस्टर कराची का टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं आपके सवालात के जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, रमज़ान शुरू हो गया है, जिम लवर्स की शिकायत रहती है कि एनर्जी लूज़ हो जाती है, टाइम नहीं मिल पाता। रमज़ान में जिम करना सेफ़ है या नहीं? रमज़ान में जिम करना सेफ़ है, बल्कि खाली सेफ़ ही नहीं है, बहुत ज़रूरी है। और अगर तो आप जिम करते रहते हैं रमज़ान से पहले भी और सालों साल से आप जिम कर रहे हैं, तो रमज़ान में भी आपको ये एक्टिविटी कंटिन्यू करनी चाहिए। लोग ये गलती करते हैं कि रमज़ान में जिम नहीं करते। अच्छा, ये बताइएगा कि बेस्ट टाइम क्या है जिम करने का और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? रमज़ान में जो बेस्ट टाइम है वो है एक्सरसाइज करने का आफ्टर 60 to 90 मिनट्स इफ्तार, वो बेस्ट टाइम है। और उसमें ज़्यादातर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए और इसके साथ बैलेंस कार्डियो। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कार्डियो करने लग जाएं या आप बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करने लग जाएं। अगर तो आप 5 kg वेट लिफ्ट करते हैं नॉर्मल, तो आपने उसका 80% करना है, मतलब जो कि बना 4.5-4, तो आपने वो लिफ्ट करना है। रमज़ान में आपने फुल कैपेसिटी पे लिफ्टिंग नहीं करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आपने पानी का बहुत ख्याल करना है कि आपका जो वाटर इनटेक है वो बिफ़ोर सहर तकरीबन 4 लीटर हो जाए, 3 से 4 लीटर। अच्छा, ये बताइएगा, अगर हम 45 मिनट वर्कआउट पे फोकस करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या हमें रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए रमज़ान में? रमज़ान में आप रोज़ एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन एज अ ट्रेनर, एज अ डीपीटी मैं रेकमेंड करता हूं कि आप 4 to 5 टाइम्स ही वीक में वर्कआउट करें। और 45 मिनट अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपका वर्कआउट जो है वो उसमें इस तरीके से होना चाहिए कि 15 मिनट्स की कार्डियो आ गया और 30 मिनट्स की बैलेंस वेट ट्रेनिंग आ गई। तो ये एक परफेक्ट रूटीन है डेली वर्कआउट के लिए। मैंने देखा है कि रमज़ान शुरू होते हैं तो साथ ही जो है वो पकोड़े, समोसे और तली हुई चीज़ें जिन पे आदमी चाहते हुए भी हाथ नहीं रोक सकता, तो उनके लिए क्या एडवाइस देंगे आप? मेरी एडवाइस उनके लिए यही है कि कोशिश करें कि जो डीप फ्राइड है उसको इग्नोर करें, ठीक है। और रमज़ान में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो इसी वजह से आती है, अक्सर लोगों का वेट भी गेन होता है और रमज़ान के बाद उनको ब्लड प्रेशर और दूसरे शुगर के ये मसले भी आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनका जो जब वो फास्ट ओपन करते हैं, अपना इफ्तार करते हैं, तो वो उस वक़्त वो मशरूबात, वो शरबत, वो ड्रिंक्स लेते हैं जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और उसके साथ डीप फ्राइड जो कि और इन्हेंस कर देता है बॉडी में शुगर को और फैट को भी प्रमोट करता है, क्योंकि बॉडी को इतनी एनर्जी की एकदम से ज़रूरत नहीं होती जितना वो इनटेक कर लेते हैं, तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। तो मैं तो यही लोगों को सजेस्ट करूँगा कि ऐसा ना करें और एक बड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में अगर आप लेना चाहें तो आप फ्राइड आइटम लें, वरना आप फ्रूट्स लें जिसमें नेचुरल शुगर्स है और उसके अलावा जो फ्रेश जूसेस ले लें आप, और इस तरह की जो चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा फोकस हो। अक्सर देखा जाता है कि रमज़ान में जो है लोग ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं, बिल्कुल, फिर उनके अंदर ताकत नहीं रहती बिल्कुल भी। उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, ओवर ईटिंग तो ना रमज़ान में करनी चाहिए ना रमज़ान के बाद करनी चाहिए। अगर तो आपने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो आपको होना ही ये चाहिए कि जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे 20% कम आपका फूड इनटेक हो। जैसे कि आजकल हमारे यहाँ प्रॉब्लम आती है कि बच्चे भी ये कहते हैं कि यार हमारा पेट निकल रहा है, हम जो है वो हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। जो बड़े हैं उनके साथ भी है कि यार ऊपर से सीना और बाकी चीज़ें सही हैं और पेट निकल गया है। उसकी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि ओवर ईटिंग। हम जो है वो अगर हमारी कैपेसिटी 100% है तो अगर हमें कोई चीज़ पसंद आती है तो हम उसको 120% खाते हैं, जबकि हमें उसूलन उसको 80% खाना चाहिए। और अगर आप 80% खाएंगे तो आपकी जो दिन की मील्स हैं
वो 3 की जगह 6 हो जाएंगी। और जब आप 6 मील्स लेंगे तो आपके पास जो एनर्जी होगी वो उतनी ही होगी कि आप अगली मील से पहले पहले आप उसको ख़त्म कर दें। तो आपके पास ना आपको मोटापे की प्रॉब्लम होगी, ना आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, और इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अच्छा, देखा जाए तो रमज़ान से हटके भी जिम में काफ़ी लोग ऐसे भी मौजूद होते हैं जो मुझे लगता है कि सिर्फ टाइम पास करने आते हैं। बिल्कुल। गालिबन वो 40-40 मिनट 1-1 घंटा कार्डियो यूज़ करते हैं और साथ में मोबाइल का इस्तेमाल रखते हैं। देखें, वही वाली बात हो गई कि जो लोगों की आपने बात करी वो रमज़ान से पहले भी गलत कर रहे हैं, और रमज़ान में अगर वो रोज़ा रख के 2 घंटे वो जिम में लगा रहे हैं तो वो अपने साथ गलत कर रहे हैं। और जो जिम है उसकी जो मैक्सिमम टाइमिंग है वो रमज़ान से पहले आपकी होनी चाहिए नॉर्मल डेज़ में 1 आवर 20 मिनट्स, जिसके अंदर आपका मैक्सिमम कार्डियो आ गया 30 मिनट्स का। और वो भी ऐसे ही नहीं कि आपने सिर्फ ट्रेडमिल 30 मिनट्स करनी है, आप ऐसे करें उसको डिवाइड कर लें 10-10 मिनट्स साइकिल, 10 मिनट्स एलिप्टिकल, 10 मिनट ट्रेडमिल, या 20 मिनट्स ट्रेडमिल, 15 मिनट्स साइकिल, या अगर और आपके पास रोइंग मशीन है तो आप उस तरीके से स्प्लिट कर लें। और बाकी का जो आपका टाइम है उसके अंदर आपकी स्ट्रेचिंग और वेट ट्रेनिंग आ गई। तो 2 घंटे जिम में लगाना तो रमज़ान से पहले नॉर्मल डेज़ में तो गैर ज़रूरी है, और रमज़ान में तो मैं वैसे ही हम रेकमेंड करते हैं कि अगर आपने रोज़ा रखा है तो आप 45 मिनट से ऊपर ट्रेनिंग ना करें। अच्छा, रमज़ान में सबसे बड़ी फिटनेस मिस्टेक क्या होती है? रमज़ान में सबसे बड़ी जो फिटनेस मिस्टेक होती है वो ये होती है कि लोग ओवर ट्रेनिंग करते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि एक तो वाटर कंटेंट बॉडी में वैसे ही कम हुआ होता है, और वो अगर तो फ्राइड खा लेते हैं या डाइट सही नहीं करते तो वो कहते हैं कि यार हम इसको जिम में बर्न कर लेंगे, जिसकी वजह से वो फटीग हो जाते हैं और फिर वो रेगुलर जिम नहीं आ पाते रमज़ान में, या उनको इंजरीज़ हो जाती हैं, या उनकी तबीयत नहीं होती कि यार हम जिम जाएं, वर्कआउट करें। तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग शुरू के रमज़ान में आ रहे होते हैं लेकिन वो अपने आप को इतना ओवर ट्रेन कर लेते हैं कि वो 8-10 रोज़े के बाद जिम नहीं आते, और फिर वो ईद के बाद या रेस्ट करने के बाद जब बॉडी डिलोड हो जाती है तो जिम ज्वाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, ऑनेस्टली मैं पूछूं तो मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जो हैं, ज़्यादातर बल्कि वो सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। सप्लीमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, मैं मोस्टली सप्लीमेंट्स के अगेंस्ट हूँ, और लेकिन अगर फिर भी कोई करना चाहे तो वे प्रोटीन एक ऐसा सप्लीमेंट है कि आप वो रमज़ान में भी यूज़ कर सकते हैं और रमज़ान के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये चीज़ आपने देखनी है कि अगर तो आप चिकन, मटन, फिश से अपना डेली का प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पाते तो आप उसको पूरा करने के लिए सप्लीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अक्सर लोग क्रिटीन का यूज़ करते हैं रमज़ान के अंदर, और बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे हैं जो कि रेकमेंड करते हैं क्रिटीन का यूज़। मैं ये कहता हूँ कि क्रिटीन को भी रमज़ान में यूज़ नहीं करना चाहिए, और इसके बजाय जो है वो आप प्री वर्कआउट जो है वो आप मील्स ले लें, जिसमें आपके पोटैटोज़ हो गए, कार्ब्स, ताकि आपके पास एनर्जी हो ड्यूरिंग वर्कआउट। रमज़ान में फोकस और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, रमज़ान में डिसिप्लिन तो बंदा वैसे ही हो जाता है अगर वो रोज़े रख रहा है, तो रमज़ान तो हमें सिखाता ही यही है, डिसिप्लिन होना। तो उसके अंदर यही है कि अगर तो आप प्रॉपर अपने आप को चेक करते हुए चलेंगे ना कि यार आप ओवर ट्रेन ना हो, ओवर ट्रेनिंग ना करें, और इसके साथ साथ जो आपका ट्रेनिंग का पैटर्न है वो बैलेंस होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा कर लें, ऐसा ना हो कि आप कार्डियो बहुत ज़्यादा कर लें। अगर तो आप इन सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं और इन चीज़ों को बैलेंस लेके चलते हैं तो आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं आना, ठीक है। और आपने जो आपके गोल्स आम दिनों में जो अचीव नहीं हो सके वो आप रमज़ान में अचीव कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल, अक्सर देखा जाता है कि जो भी जिम लवर जो है वो सेट्स मार रहा होता है, तो सेट्स के दौरान जो है, अब वो 3 हो या 4 हो या 5 हो, तो अक्सर नोट किया जाता है कि एक सेट मारने के बाद वो 10 मिनट मोबाइल का इस्तेमाल करता है, या तो इंस्टा की स्टोरी में लगाना शुरू कर देता है। उसके नुकसान क्या हैं? देखें, अगर मैं इसको इस तरीके से कहूँ कि अगर तो आप अपने वर्कआउट को लेके और अपने रूटीन को लेके
फोकस्ड हैं और आपको रिज़ल्ट चाहिए, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि आपको अपने सेट के बीच में गैप नहीं देना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो मसल टेयर होने के करीब होता है ना, वो फिर आप इसको इस तरह कह लें कि वो फिर नॉर्मल हालात में आके या ठंडा होके वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो आप जो नेक्स्ट सेट लगाते हो ना, वो इतना कोई फ़ायदेमंद नहीं होता, क्योंकि मसल सिर्फ पम्प होता है, टेयर नहीं होता। और जब तक मसल टेयर नहीं हो तब तक मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो ये भी एक रीज़न होता है कि लोगों को रिज़ल्ट नहीं मिलता। अलबत्ता ये उससे बेहतर है कि आप जिम नहीं आ रहे और एटलीस्ट आप जिम आ रहे हो, चाहे स्टोरी के लिए सही, तो आपकी हेल्थ जो है वो दूसरों से बेहतर रहती है जो कि नहीं आ रहे। कोई मैसेज देना चाहेंगे जिम लवर्स के लिए जो मेहनत नहीं कर पाते, सुस्त पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं कि जी अब हम रमज़ान के बाद जाएंगे? मैं जिम लवर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप कंटिन्यू करें, और अगर तो आप जिम नहीं आ रहे हैं ना, तो आप बाकी उन लोगों में शामिल हैं जो जिम नहीं आते। लेकिन अगर तो आप जिम आ रहे हैं तो आप कुछ अनोखे हो गए, कुछ अलग हो गए लोगों से, क्योंकि आप जिम आ रहे हैं। और जिम आके आप ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा वर्कआउट करें या आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर जिम आ रहे हैं और आप थोड़ा बहुत भी 15-20 मिनट भी आप अपने लिए निकाल लेते हैं इस मुश्किल हालात में, इस मुश्किल दौर में, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और अगर तो आप जिम में देखेंगे आजकल, पहले एक ज़माना होता था कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, कि सिर्फ यंग लोग जिम आते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज यंग लोग कम होते हैं और जो ज़्यादा एज के लोग हैं, 40-45 प्लस जो लोग हैं, वो ज़्यादा जिम आ रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि अब जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, तो इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि बीमारियां बढ़ गई हैं। तो अब आप किसी डॉक्टर के पास भी जाएं, कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो वो आपको यही रेकमेंड करता है कि यार दवाइयाँ तो हम नहीं करते, लेकिन हम पहले आप जिम ज्वाइन करें और अपना लाइफस्टाइल बेहतर करने की कोशिश करें। अच्छा, लास्ट में सबसे अहम सवाल, आप हमारे व्यूअर्स को क्या डिस्काउंट देंगे अगर वो आपके जिम में आते हैं? जो भी कोई आपके तवस्सुस से हमारे जिम में आएगा, उसके लिए 100% रजिस्ट्रेशन फ़ीस ऑफ, और इसके साथ मंथली फ़ीस पे जब तक वो कंटिन्यू करेगा 20% ऑफ। हमारे जिम की जो लोकेशन है वो बहुत इजी है। जब आप शहीद मिल्लत रोड से सेंट्रल जेल की तरफ आ रहे हैं तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर एलिमेंट फिटनेस नज़र आएगा, डिवागो मेडिकल स्टोर के बिल्कुल साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती वक्त देने का। तो इस रमज़ान अपने आप को चैलेंज करें, डिसिप्लिन के साथ वर्कआउट करें, सेहतमंद खाना खाएं और अपनी बॉडी का ख्याल रखें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी सब्सक्रिप्शन से आपको इस जिम के अंदर एक बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। तो जो जिम में एडमिशन लेना चाहता है, फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।